हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया हैं। आशा तो यही है कि सभी अच्छे होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम की जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट होगी पता ही चलेगी। अपनी तैयारी में रहिए, बिना सडनली कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे आज कुछ कल होना है तो आज अपडेट करेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब आपकी बैच के साथ क्या होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी में रहिए कि पेपर तो देना ही है चाहे जब हो। आइए चलते ही करते हैं आज मैथ के क्वेश्चन। ये मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद मैथ की क्लास हो रही है। लाइव मैंने 3-4 ली थी बीच में, फिर यहाँ पर अब ये क्लास हो रही है। 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। चलिए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें यहाँ पर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर आप लोग को बताना है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी वृत्त यानी कि किसी सर्किल का डायमीटर आपको दिया है 142.8, ठीक है। आपकी इसकी जो है त्रिज्या क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपको रेडियस फाइंड करना है। लगाइए सभी फ्रेंड्स, सॉल्व करें। रेडियस क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करिए। सिंपली आपको 2 नंबर का ये प्रश्न है जैसे आपके पेपर में आएगा, और सभी कॉपी पेन लेकर ही प्रश्नों को सॉल्व करने बैठे। यदि किसी वृत्त की, कोई सर्किल का आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालना है। किसी में रेडियस दिया है तो आपको उसका डायमीटर निकालना है। किसी में आपकी परिधि दी है तब आपको रेडियस फाइंड करना है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। फॉर्मूले के बेस पे ये प्रश्न है। फॉर्मूला जिन्हें याद है वो स्टूडेंट इनको लगा लेंगे। तो कि यदि कोई सर्किल है, उसका डायमीटर आपको इतना दिया गया है, उसकी त्रिज्या आपको क्या दी गई वही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यदि किसी वृत्त का व्यास 142.8 मिमी है तो उसकी जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या होगी। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको लगा लेंगे। उम्मीद है कि आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। बेसिक है, सिंपल है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। आप लोगों ने मेरे कई बार इसका सूत्र पढ़ा है। सबसे पहले से प्रश्न 2 नंबर का आ रहा है तो हम लिखेंगे व्यास बराबर 142.8 mm, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना। एक सूत्र है जो हम जानते हैं, व्यास बराबर 2 इंटू रेडियस, ठीक है। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, अब ये बात सबको पता है। 2 इंटू रेडियस, हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, 142.8 डिवाइड बाई 2, ठीक। सिंपली काट दीजिए। आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। 14 कटेगा आपका, 2 1 बार में कटेगा, पॉइंट लगा दो, और ये आपका 4। तो 71.4 mm ये यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। जिनका भी यह आंसर आ रहा है 71.4 वो रेडियस सही है। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और ऐसे भी सॉल्व करने को आ सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से सभी लोग, जितने भी फ्रेंड्स हैं स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर आप रख सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा भी वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। दूसरा क्वेश्चन आज का, एक पार्क है, कोई एक पार्क के चारों ओर की जो दूरी है वो 21.98 गज है, ठीक है। कोई एक पार्क है, उसके चारों सराउंडिंग की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 21.98 गज है। तो पार्क का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? सॉल्व करिए। 2 नंबर का प्रश्न है, सॉल्व करिए। लास्ट के सेक्शन से ही प्रश्न करवाए जा रहे हैं ज़्यादा, और बीच बीच के मिक्स होंगे, सब होंगे, ठीक है। चलिए बताइए, आप लोग के पास समय बहुत कम है, सॉल्व करिए। एक पार्क के चारों ओर की दूरी 21.98 गज है तो पार्क की त्रिज्या क्या होगी? ये भी आपके सूत्र के बेस पे है, जैसे ऊपर वाला लगवाया है सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ही लिटिल अमाउंट का आपको ध्यान रखना है। बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का? देखिए बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आपको रेडियस इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्क की परिधि, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है। पार्क की परिधि बराबर ये चारों ओर की दूरी, पेरीमीटर और परिधि एक ही चीज़ होती है, तो चारों तरफ की दी है। एक पार्क चारों पर 4 मतलब दीवारें होंगी तो उसका पैरामीटर तो आपको दिया ही हुआ है। क्लियर? अब आप लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई इंटू रेडियस। 2 पाई इंटू रेडियस, ध्यान रखिएगा, ये 2 है ये पाई है, 2 पाई इंटू रेडियस। बस सेम वही
रेडियस बराबर परिधि, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ, परिधि बाई 2 पाई। परिधि कितनी दी है 121.98 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 2 इंटू 3.14 डिवाइड करिए। ये 2 से काटिए, 2 एक नम 2 काटिए, इसको आप पूरा काटेंगे तो ये समथिंग आएगा 2 एक नम 2 जाएगा और 2 पंचे 2 ज़ीरो लगाओगे तो 10 चला जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका ये 9 8 आएगा। इसका मतलब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल आएगा 10.99। और उसके बाद इसे 3 से इसमें जब भाग करोगे तो ये आपका आएगा राइट आंसर 3.5। रेडियस बराबर कितना आया 3.5। सॉल्व करिएगा। अब आपको काटना कैलकुलेशन बेसिक आना चाहिए। कैसे सॉल्व हो रहा है वो पैटर्न मैं बताती जा रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है 3.5 है, 3.5 यार्ड है, ठीक है। समझ में आई बात। रेडियस ऐसे निकलेगा, उसी फॉर्मूले पे था जैसे ऊपर वाला लगाया था। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 तीसरा है, निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। आपको x की वैल्यू -1 दी है, y की वैल्यू -2 दी है और आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना है। LHS साइड और RHS साइड भी इक्वल आपको इसमें निकालनी है, तो वही आपको सॉल्व करना है। लगाइए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का सूत्र लगता है जिसको मैंने आपको कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब पढ़ाया था। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो वितरण गुण होता है उसके बेस पे होगा, इतना मैं बता दी। अब लगाओ। अच्छा प्रश्न है, लगाइए 3x - 5y x + y। 3x - 5y ब्रैकेट में दिया है, नेक्स्ट ब्रैकेट में x + y दिया। आज की जो क्लास यहाँ पर हो रही है सिर्फ क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। उम्मीद है कि क्लास काफ़ी अच्छी रहेगी और आप लोग को बताना है कि इस तरीके से हम और भी प्रश्न, क्योंकि पहले मैं कॉपी पे सॉल्व करती बट अब नहीं करूँगी। इस पर थोड़ा लिखने में देखो काफ़ी मोटा रहता है ये चीज़, ठीक है, और साइज़ सबसे छोटी, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। फिलहाल जितना है उतना हम इसमें सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, छोटा छोटा ही लिख कर, लेकिन आपको डायरेक्ट करवाएंगे। चलिए बताइए क्या होगा। x - x = -1 है, y = -2 है। वैल्यू को रखिए और आंसर बताइए। क्विक, जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए बहुत बेसिक सा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण के गुण को यहाँ पर लगाना है। आपको जो चीज़ें दी गई हैं हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे हम इसको 3x x + y। कॉपी में आप सभी उतारते जाइएगा जिन्हें नहीं आता, ठीक है। इसका इस पूरे सेक्शन का इसमें गुणा करेंगे, इस पूरे सेक्शन का इसमें, तो 3x यहाँ पर होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे -5y, फिर यहाँ पर लिखेंगे x + y, ठीक। सेम समझ में आई इतनी चीज़ें। अब कुछ नहीं करना है, 3x है, यहाँ पर भी x दिया है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3x², सिंपल, ठीक। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 3xy, क्योंकि ये 3 का इसमें गुणा होगा, इस 3 का फिर इसमें भी गुणा होगा ना, माइनस, फिर आप लिखेंगे 5xy - 5y। अब चाहो तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल दो, x की वैल्यू रख दो x की जगह पर, y की वैल्यू रख दो y की जगह पर। नहीं तो अब आप एक काम और भी कर सकते हो, क्या कि 3x - 5y जो दिया गया है एक टर्म ये, ठीक, और एक टर्म आपको दिया है x + y, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका LHS है। इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। इसमें जब वैल्यू रखोगे, इसमें वैल्यू रखनी है तो आराम से, यहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे 3, x की वैल्यू -1 दी है, -1 रख दो। 5 लिखा है, 5 लिख दो। y की वैल्यू क्या दी है, -2 दी है, -2 रख दो। फिर ब्रैकेट बंद करो, x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है -2, सिंपली लिख दो। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 आएगा और ये माइनस नहीं +10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 10 प्लस आ गया। उसके बाद ये यहाँ पर आपको माइनस में दिया, ये प्लस में दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये -3 आएगा। 10 में से -3 करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 7 आएगा। ये -3 यहाँ पर पहले से दिया, इन दोनों को गुणा करोगे तो राइट आंसर -21 आएगा। ये आपकी LHS साइड आ गई, कि क्या आ गई, LHS साइड आ गई। ये आपकी -21 आई है, ये आपकी -10। मैंने आज कॉपी में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दो बच्चे का कमेंट था कि आप आंसर जो है वो डायरेक्ट रहता है, सॉल्व करती हैं, ये दिखता रहता है। तो ठीक है भाई, अगर आपको ऐसे है तो ये लो, मैं ऐसे सॉल्व कर दे रही हूँ, ठीक है। कहानी ख़त्म हो गई है, सिंपल। लगाओ आप लोग, क्या करना है मेरे को। अब क्योंकि ये अगर मैं इरेज करूँगी तो ये पूरा इरेज होगा, इसीलिए
जैसे लिख रहे हैं वैसे आप कॉपी में नोट डाउन स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो LHS आई है वो -21 आई है, RHS जो आएगी वो भी -21 आएगी। और आप चाहोगे तो इसमें भी वैल्यू पुट करके करोगे तो आपका क्लियर आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से कई सारे सवाल हैं जो आपको लगाने होंगे, ये सिलेबस में है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने इसका आंसर आपको दिखा दिया। -21 आएगा। जैसे ऊपर का क्वेश्चन था सेम वैसे नीचे का भी फोर्थ क्वेश्चन है, एकदम 2 कॉपी है। जैसे आपको ऊपर मैंने लगवाया था वैसे ही आपको लगाना। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो छोटी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है ये इसकी पावर में है, ठीक है, इसलिए ये गलती मत करिएगा। एग्जैक्टली जो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई हैं इसका जो आपको क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा पूछा जाएगा ये आपकी यहाँ पर पावर में है, ठीक है। मतलब कैसे, x की पावर 2y है ये -1, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 3 - 2x की पावर 2y है, इस तरीके से है। तो ये जो 2 लिखा है ये इस x की पावर में है, ये वाला जो 2 लिखा है वो इस x की पावर में है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है वो -21 हम आंसर बता दे रहे हैं, लगाओ। आप लोगों को टेलीग्राम पर भी कई सारे क्वेश्चन मेरे थ्रू भी दिए जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन राम सर भी दे देते हैं, ठीक है, जब मैं नहीं काम कर पा रही हूँ तो वहाँ पर भी आपको मैथ के सवाल दिए जा रहे हैं। आप लोग ही कहते हैं प्रैक्टिस सेट दीजिए, तो वहाँ पर आप लोग उसको सॉल्व करिए। अब ये वाला आप लोग स्वयं लगाइएगा। नेक्स्ट 5th सॉल्व करिए। ये 5वां क्वेश्चन लगाइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। उसी प्रॉपर्टी पे सेम लगेगा। कैसे लगेगा, राइट आंसर जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5th को लगाइए। ये जो यहाँ पर 2 है, मैं इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन पहले देख लो। x है, x की पावर 2 दिया है, ऊपर ब्रैकेट बंद है, x लिखा है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे 2y है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट x -3y है। एक्चुअल जो सवाल है वो ये है, ये वाली। अब इसके बेस पे उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, राइट आंसर क्या आएगा। 5th का राइट आंसर क्या होगा। डेली मैथ की क्लास होगी, चाहे 5 ही क्वेश्चन होंगे लेकिन डेली होंगे, ठीक है। मैथ और इंग्लिश डेली होगी, बाकी और भी जो सब्जेक्ट है वो आपके समय के साथ जो भी कुछ हुए हैं नहीं हुए, तो जो टफ है वही डेली होगा। ये 2 पहले होगा, बाकी और सब देखा जाएगा, क्योंकि आप लोग थ्योरी है बहुत सी चीज़ लिख लेंगे, कर लेंगे। टफ यही दोनों है तो यही दोनों होगा डेली, 20-20 मिनट, 15-15 जो भी हो पाएगा मेरे से वही इतना करेंगे, ठीक है। लेकिन लगाइए आप लोग, सॉल्व करिए। 5th कैसे लगाएंगे, जैसे ऊपर लगवाया था सेम उसी प्रॉपर्टी पे ही होगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन, इक्वेशन के क्वेश्चंस है ये। सॉल्व करिए, कैसे लगेगा। x की पावर 2 दिया है, x की पावर 2, x² + x + 2y। चलिए अब मैं सॉल्व करती हूँ। बेसिक है, सिंपल है। आपको जो टर्म दिया है आपको क्या करना है, ये x की पावर 2 में आपको दिया गया है, एक टर्म आपको ये दिया, एक टर्म आपको ये दिया गया है। सिंपली आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, x² ब्रैकेट में x + 2y, ठीक है। फिर आप लिखेंगे x -3y। अब आप क्या करेंगे, इस x के टर्म को इसमें आप पूरा टोटली क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एक टर्म आपको ये दिया, एक टर्म ये वाले x² का आप इसमें ले जाकर गुणा करो, फिर इस वाले टर्म का इसमें गुणा करो। मतलब आप लिखोगे x², सिंपल सा। आपको ध्यान रखना है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तब आपको और समझ में आएगा। देखो इस तरीके से, ये टर्म आपको दिया है, पूरा सवाल आपको दिया है। आप इस वाले टर्म का ये जो x² है, इस x² को आप उठाएंगे, इस x² के साथ आप लिखेंगे x + 2x² y। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली फिर आप लिखेंगे x -3y। ये x² इस वाले टर्म में जाकर गुणा हुआ, तो x की पावर 2 था, x की पावर 3 हो गया, x की पावर यहाँ पर y है तो 2x² y हो गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप लिखेंगे x की पावर 3, ये सेक्शन आपका टूटेगा, x -3y, फिर आप लिखेंगे प्लस, फिर 2x² y, x -3y। ये वाले टर्म को उठाकर दोनों सेक्शनों में आपको गुणा करना है। अब इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, फिर उसको गुणा करेंगे तो ये x की पावर 3 है, ये हो जाएगा x की पावर 4 - 3x की पावर 3y + 2x की पावर 3। ये x यहाँ पर गुणा हो जाएगा ना,
वाई माइनस ये वाला, ये देखो यहाँ पर एक्स है तो ये 2 3 ये 6 होगा, तो ये हो जाएगा 6x² y²। इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या कटेगा आप देखोगे तो आप लिखोगे x⁴ वही सेम का सेम रहेगा, माइनस ये यहाँ पर 3, ये x³ है ये x³ है, तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा x³ और y फिर -6। इसका जो राइट आंसर आएगा, मैं आंसर बताया, आप लोगों ने सॉल्व तो करा है, आप में से जिनके आंसर सही हैं उसका राइट आंसर ये है। ठीक है, यही हमारा भी आया था 6x² y², ये इसका राइट आंसर है। जिनका भी आ रहा है अपना मैच कर ले। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 6 देखिए, 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसी प्रॉपर्टी पर लगेगा। क्वेश्चन है x⁴ माइनस 2y⁴। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करें, ठीक है, नहीं तो आप गलती कर देंगे, फिर ये ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसका है x+4y, ब्रैकेट आपका बंद होगा, फिर ये x इंटू नहीं x⁴ है और y⁴ है। सवाल ये है जो मैंने लिखा है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, बताइए सॉल्व करिए। ये आपका 4 दिया है, ठीक है 4 दिया, ये प्लस का सिंबल है। सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए, कैसे लगाएंगे, सेम वैसे ही है, सेम वैसे है, वितरण की ही प्रॉपर्टी से ये भी सॉल्व होगा। सॉल्व करिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपको दिया गया वैसे का वैसे ही आपको डिक्टो डिक्टो लिखना है, सॉल्व करना है, राइट आंसर क्या आएगा। चलिए आइए मैं सॉल्व करके देखती हूँ क्या आ रहा है भाई राइट आंसर इसका। देखिए सिंपली जैसे दिया है वैसे ही लिखेंगे, x² आपका ये वाले टर्म के साथ इस टर्म में गुणा हो जाएगा, x² है, और इस पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसीलिए मैं डायरेक्टली नहीं लिखती। फिर ये x+4y माइनस 2y², ठीक, x+4y ब्रैकेट बंद, और ये x² और y², ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाले x के टर्म का इसमें गुणा करोगे तो आएगा x⁴ प्लस ये 4y है तो यहाँ पर आएगा 4x², यहाँ पे x² लिखा है, x² 4 माइनस 2x, x ये यहाँ पर इसके टर्म का यहाँ गुणा होगा तो 2xy² माइनस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8y³, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ पर लिख दो x² y², सिंपल। अब देखो कुछ कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ो। तो यहाँ पर देखो ये x⁴ दिया है, यहाँ पर इस वाले टर्म का इसके साथ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x⁵, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3, तो 3 पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो x⁵ हो जाएगा y⁵2, ठीक। अब आगे आओ, अब देखो यहाँ पर 4x दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, 4x⁴, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है तो पावर हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, y की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर 1y है वहाँ पर 2y है। फिर क्या करोगे, माइनस ले लो, माइनस करने के बाद फिर आप क्या करोगे, ये 2 लिखोगे, फिर x की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक x यहाँ पर है, एक ये वाले टर्म का इस पूरे टर्म के गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁴ माइनस 8, x यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर x² ही होगा, और y की पावर यहाँ पर 5 होगी, क्योंकि y की पावर 3 यहाँ पर दी है, y की पावर 2 यहाँ पर दी है, तो राइट आंसर ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आप में से भी जिनका भी ये आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है। मैं इसका आंसर आपको लिख देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा x⁵ y⁵ प्लस 4x⁴ y⁵ माइनस 2x⁴ y⁴ माइनस 8x⁴ और y⁵, यही इसका राइट आंसर है। तो जिनका भी आ रहा है अपनी कॉपी में आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर यही होगा, और आपको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, वैसे सेम प्रॉपर्टी में ये भी सॉल्व होगा। लगाइए, मैं प्रश्न पहले लिख देती हूँ। प्रश्न दिया है x⁵ है, ये x⁵ ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर y की पावर, ये ब्रैकेट इधर बंद होगा, y⁵2,
फिर ब्रैकेट में x प्लस 2y, यही सवाल दिया है। सॉल्व करिए, राइट आंसर क्या आएगा? सॉल्व करिए, राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? सेम सेम लगाना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस गुणा है जो आपको करना है, उसी के पैटर्न पे ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस तरह के सवाल और भी लगवाऊंगी। कल फिर होगी क्वेश्चन, लेकिन कल क्वेश्चन अलग रहेंगे, ठीक है? हर सेक्शंस के अलग अलग क्वेश्चंस। तो 5-6 क्वेश्चंस के आपके हो गए हैं, ऐसे आप लोग को लगाना है। सॉल्व करिए, मैथ तभी आएगी जितना आप लगाएंगे। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने जैसे सॉल्व कर रहे थे अभी तक वही करना। अब आप इसको कुछ इस तरीके से करोगे, जैसे x की पावर 2 y की पावर 2, ये एक यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है, इसको इधर करो, बाकी शेष को एक साइड करो। फिर आप लिखोगे x, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, x प्लस 2y, ठीक है, माइनस वाई x प्लस 2y। बस अब इसी के बेस पे सॉल्व करते चले जाइए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपली ये यहाँ पर x है, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस x का इसमें गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x वाई। फिर यहाँ पर इसका इसमें गुणा कर दो तो ये एक्स वाई हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दो तो 2y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी। एक y यहाँ, एक y यहाँ पर है, ठीक है? सो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को इतना अब आ ही गया है। राइट आंसर होगा इसका x की पावर 4 y की पावर 2 प्लस x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y की पावर 4, ये इसका राइट आंसर आएगा। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ठीक है, 7वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है 8वां, ये 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न भी काफ़ी इजी है, और ये जो छोटी छोटी जो पावर है, ये इसका मतलब इसके ऊपर पावर है, यानी x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 7, एक ब्रैकेट में है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस 3 दिया है, ठीक है, ये सवाल दिया है। अब इसके बेस पे इसको सॉल्व करना है। 8वां प्रश्न भी सेम वही वितरण गुण के गुण पर लगेगा, इसको सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है 2x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 21, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है? अब आप लोग सॉल्व करिए, बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होंगी, जितना भी होगा बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की फिर ये रही सवाल, मैथ के क्वेश्चंस रहे हैं, बाकी के कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।